माय डियर स्टूडेंट। और क्लास 11th की मैथ के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वेलकम टू माय स्टडी चैनल इन आशुतोष IQ स्टडी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ये तो एडवर्टाइजमेंट हो गया अब आपका ख़त्म, ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 11 की जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में, जो कि फर्स्ट पार्ट है क्लास 11 की मैथ ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। जा करके इसका फर्स्ट पार्ट वहाँ से आप देखिए, एंजॉय करिए। और आज आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, यही 3 क्वेश्चन आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होगी, कुछ ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होगी, जो होगी ठीक ठाक होगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3 का 3.1। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका अगला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दिया गया है इन ए सर्कल। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, हमें सर्कल ड्रॉ करना है। चलिए सबसे पहली चीज़ हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, हमने क्या कहा था कि हम ग्राफिकल में क्या करते हैं, उस फिगर को ड्रॉ करते हैं जो कि में दिया गया हो, ताकि हमें क्वार्टर पता हो। क्वार्टर मीन्स फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। लेकिन इसमें इस तरीके से डिग्रीज हमें नहीं ड्रॉ करनी है, न राइट करना है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस फिगर को हम ऐसे ड्रॉ कर लिए। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सर्कल। अब देन हमें क्या करना है, कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों डायमीटर होता कहाँ है, ये पहले हमें पता करना है। तो ध्यान दीजिए, वेरी सिंपल। डायमीटर आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से, इतनी दूरी आपकी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या होगी, इस सर्कल की डायमीटर हो जाएगी। तो ये जो डायमीटर आपकी होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक ले करके कितना दी गई है, 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर डायमीटर दे दी गई है ये 40 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। देन अगर डी की वैल्यू दी गई है तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या होगी, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी, द रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द एनी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि r इक्वल्स d/2। तो अगर d/2 होता है, r इक्वल्स टू d इक्वल्स टू क्या होगा, 2r। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, r इक्वल्स d/2 मीन्स आपकी वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू है 40 सेमी। तो यहाँ पे कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, 20 सेमी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, r की वैल्यू हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दे दिएगा द लेंथ ऑफ द चार्ट इज 20 सेंटीमीटर। तो कुछ यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका मान लीजिए ये हो गया, ये आपका द लेंथ ऑफ चार्ट, ठीक है। क्या हो गया, द लेंथ ऑफ चार्ट। यहाँ से यहाँ तक कितना है इसकी वैल्यू, ये बच्चों वैल्यू आपकी हो गई है 20 सेमी। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर लेंथ ऑफ चार्ट 20 सेंटीमीटर है तो कुछ इस तरीके से हम इसके सेंटर को, यहाँ होता है सर्कल का सेंटर, देखिए बीचों बीच सेंटर है, इस सेंटर को कुछ एकदम सिंपली वे में ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। तो बच्चों हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये 20 सेंटीमीटर है, क्या द लेंथ ऑफ द चार्ट मीन्स इन ए ट्राइंगल, ये एक बना है ट्राइंगल की नहीं, पहले ये देखिए ट्राइंगल है कि नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं ABC, ये नाम हो गया ट्रायंगल का। अब हम क्या देखेंगे ABC में कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जो भी एंगल्स आपके बन रहे हैं वो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, कितने होंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज दिस शेप इज इक्वल्स टू द इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हियर ट्रायंगल ABC is a equilateral triangle, ठीक है। यहाँ पे देखिए है, देन थीटा इक्वल्स यहाँ पर क्या हो गया आपका 60 डिग्री। कैसे हुआ 60 डिग्री, बिकॉज एनी ट्रायंगल, वी हैव एनी ट्रायंगल, देन द वैल्यू ऑफ द एंगल
इन एवरी कॉर्नर ऑफ दैट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़े स्लोली हमने बोला है। तो यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, मीन्स इसका क्या होगा कि 60 डिग्री का जो एंगल होगा वो हर कॉर्नर पे इसके अंदर फाइंड आउट होगा, बिकॉज द ट्रायंगल ABC इज ए इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एवरी एंगल इज 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मिलेगी। बच्चों हमने कल फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल्स होता है L अपॉन R, द लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है L, द लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला बताया गया था ना, यही था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे दे दी गई है, कितनी है, देखिए ये 20 सेंटीमीटर है। रेडियस कितनी है, सॉरी रेडियस आपकी 20 सेंटीमीटर दी गई है। लेंथ ऑफ आर्क जो कि यहाँ पर L की वैल्यू है, हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, देखिए कह रहा है लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ चार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ चार्ट। तो यहाँ पे माइनर कौन सी होगी, माइनर यहाँ पे देखिए कौन सी होगी, ये आपकी जो है ये कुछ इस तरीके से, ये आपकी छोटी आर्क है। क्या है, छोटी। और जो माइनर वाली है, जो बड़ी होगी, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये जो बड़ा वाला पार्ट हमें दिख रहा है, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ये मेजर पार्ट होगा। क्या होगा, ये मेजर पार्ट होगा। इसी मेजर पार्ट की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यही वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, इससे यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड आउट करनी है। और ये वैल्यू जो छोटी वाली हमें दे दी गई थी, ये कितनी थी, 40 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर हमें फाइंड आउट हो गई है। देन हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे, अब सीधा सीधा हम फार्मूला डिफाइन करेंगे। सबसे पहले कौन सा फार्मूला, इसी फार्मूले में हमें क्या करना है, इस फार्मूले में थीटा का जो एंगल है वो 60 डिग्री के इक्वल्स यहाँ दिया गया है। यही वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें रखेंगे। सो यहाँ पे 60 डिग्री किसकी वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है। बट आप एक चीज़ जानते हैं कि थीटा क्या होता है, ऑलवेज इन रेडियन। अरे बच्चों ये तो नहीं बोलना है क्या कि थीटा हमेशा किस में होता है, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आगे हम, 60 डिग्री में बच्चों π/180 से मल्टीप्लाई, देन हम क्या हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 63 जब 180 होता है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, तो ये आ गई थीटा की वैल्यू। कितनी आ गई आपकी थीटा की वैल्यू, π/3। देखिए आ गई ना π/3। अब π/3 ये आपकी वैल्यू हो गई। और बच्चों r की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई थी, सबसे पहले हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की है 20 सेंटीमीटर। देन टोटल वैल्यू हम क्या निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ L। ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो थीटा और r का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो L की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। तो L इक्वल्स क्या हो जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई r। थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी देखिए π/3 आ गई, ये हमने फाइंड आउट किया था, π/3 हो गई। और r की वैल्यू यहाँ से 20 सेंटीमीटर। सही है कि नहीं, देख लीजिए है कि नहीं है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 20 π/3। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। किसका आंसर हुआ, L का। किसका, L का। ध्यान से देखिए फिगर को, गौर से देखिए इस चेहरे को, आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। और कुछ इसी तरीके से जब आप पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, राइट करेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, और जब आपका आंसर आएगा तो आप भी ऐसे अच्छे तरीके से खुश होंगे जैसे हम खुश हो रहे हैं। तो ऐसा खुश होने के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। देन टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया हम तो अब चल रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों 6th क्वेश्चन जो आपका है, 6वां क्वेश्चन आपका जो है कुछ इस तरीके से दिया गया है कि इफ़ एनी 2 सर्कल्स, सबसे पहली चीज़ जो चीज़ें कह रहा है वो एक एक चीज़ हम इसमें करते जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। यहाँ पर क्या दिए दी गया है, ये इफ़ इन 2 सर्कल्स, बच्चों 2 सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे। पहला सर्कल ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे दूसरा हो गया। दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना, एक अंडा है और एक गोल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें सर्कल मिल गया। ये आपका पार्ट इतना हो गया कवर, ठीक है। अब आगे कह रहा है आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। जो उसका आर्क ऑफ द
लेंथ है, मीन आर्क ऑफ द सेम लेंथ। सेम लेंथ का मतलब हो गया ये कि उन दोनों की आर्क जो कि इस पे डिफाइन होंगे, अभी हम ड्रॉ करेंगे, उनकी जो लेंथ होगी, लेंथ वो सबस्टेंडर्ड दी गई है 60 डिग्री और 75 डिग्री, मीन्स इसकी और इसकी अलग अलग एंगल्स होगी सेंटर पे। क्या कह रहा है, एट द सेंटर, मीन्स क्या हो गया, सेंटर पे यहाँ 60 डिग्री पहले के लिए और 75 डिग्री दूसरे के लिए। तो चलिए सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ से ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से, सॉरी ट्रायंगल नहीं, कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका एक एंगल बन रहा है ना, एंगल बनाना है ना कि ट्रायंगल बनाना है, ठीक है ना। तो ये देखिए पहले पे 60 डिग्री का था और दूसरे पे 75 डिग्री का, तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, सिंपली, ठीक। ये देखिए 75 डिग्री का हो गया, दोनों हो गए फिगर कुछ इस तरीके से। अब क्या कह रहा है, सेम लेंथ है बच्चों, ये हो गई लेंथ, ठीक है, ये इसकी हो गई लेंथ, और क्या कह रहा है, सेम लेंथ। तो हम भी क्या कर रहे हैं, सेम ही तो कर रहे हैं, ये हो गया इसका सेम लेंथ, ठीक है, हो गया ना सब कुछ। अब सेम लेंथ के बाद सबसे बड़ी चीज हमें यहाँ पे क्या दिख रही है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस, मीन्स इसके क्या करना है, हमें फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से उसकी रेडियस में फाइंड आउट होगी, ये चेक करना है। तो बच्चों हमने क्या बताया था, आपको फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या था, द लेंथ ऑफ द आर्क, ये बच्चों क्या था, द लेंथ ऑफ द आर्क, और ये क्या था आपका, ये आपका था रेडियस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था। तो L की वैल्यू तो सेम है, बट R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फर्स्ट सर्कल के लिए और सेकंड सर्कल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू हम R की सपोज कर लेते हैं। इसके लिए हम R1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले आप, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल्स टू R1, द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, इसके लिए R2 सपोज किया रेडियस, इसके लिए R1 सपोज किया रेडियस। अब बच्चों क्या करना है, बारी बारी से पहले वाले में और दूसरे वाले में फाइंड आउट कर लेना है। चलिए पहले वाले हम इसी वैल्यू से, सॉरी इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे, वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, किस किस चीज़ों की, थीटा की वैल्यू। चलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल तो सेम है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, बार बार हम यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि लेंथ आपकी क्या है, सेम लेंथ है। तो सेम लेंथ होने पर क्या करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे लेंथ को। तो यहाँ पर हम क्या करना है, एल कॉमन है, आर को हम चेंज करेंगे, पहले के लिए R1 है तो यहाँ R1 हो जाएगा। तो R1 इक्वल्स टू, बट थीटा इज ऑलवेज इन रेडियन, ये चीज़ हम आपको काफ़ी बार बताए हैं। तो बच्चों ये रेडियन में हमेशा होता है। तो रेडियन में करने के लिए हम 60 डिग्री को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किसमें, रेडियन में। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन में नहीं आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गया। और ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये 60 पाई को तो हमने चेंज कर दिया, R1 इधर गया तो ये नीचे गया, मीन्स इसके ऊपर आपका क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आपका बचा है L, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से 16 3 जा। आपको पहली चीज़ तो ये है कि 60 डिग्री को रेडियन में, अब आप बड़े हो गए हैं, आपको जानना चाहिए कि 60 डिग्री का रेडियन में वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 3 होता है। तो आप डायरेक्ट पाई बाई 3 आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, L अपॉन पाई बाई 3। तो ये कन्वर्ट होगा, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3L अपॉन पाई। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, 3L अपॉन पाई, R1 की वैल्यू, ठीक है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, R1 की वैल्यू 3L अपॉन पाई यहाँ हमने फाइंड आउट की है। देन अब हम चलते हैं दूसरे फिगर में। इस फिगर में बच्चों हमने R2 माना है, इसकी रेडियस को R2 माना है, इसी फार्मूले से चलेंगे। देन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 75 डिग्री को हम चेंज करते हैं किसमें, रेडियन में। कहीं रफ कर लेते हैं तो रेडियन हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, 15 से काटिए और यहाँ पर जिस तरीके से आ जाएगा, सही है। 55 से 75 और यहाँ पर 180 को काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 52 या, ठीक है, 5 बाई 12। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल्स टू L बाई R2, इसके लिए R2, इसके लिए R2। तो क्या करेंगे, बस अब क्या करना है आपको, सीधे सीधे आपको सिर्फ वैल्यू यहाँ पे राइट करनी है। तो R2 इक्वल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, L अपॉन थीटा, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो R2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेशियो में, ठीक है। तो रेशियो में करना है, तो L तो अपनी जगह पे है भाई साहब, और ये थीटा की वैल्यू जो कि यहाँ पर आपको क्या मिली है, देखिए 5 पाई बाई 12 मिली है। देन हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हुए 12 कहाँ जाएगा, L के पास, तो क्या हो जाएगा 12L अपॉन 5
पाई। बच्चों ये देखिए आपकी वैल्यू क्या हो गई, R2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम रफ करते हैं, इसको आप कहीं पे राइट कर लेंगे, ठीक है, चेंज करके। अब हम क्या करते हैं, चलिए रेशियो निकालते हैं, किसका, इन दोनों के रेडियस का। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों की रेडियस का रेशियो निकालते हैं। यहाँ लिख देंगे आप द रेशियो ऑफ दियर रेडियस, ठीक है ना। इस चीज़ को आप यहाँ पर जरूर लिख लेंगे, देन आप इसको सॉल्व करेंगे। तो रेशियो क्या होगा यहाँ पर, R1/R2। चलिए बच्चों R1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3L/पाई। यहाँ पर क्या करेंगे, 3L/पाई। R2 की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए 12L/5 पाई, 12L/5 पाई। कन्वर्ट कर दीजिए अच्छे बच्चों की तरह, क्या हो जाएगा, A/B/C/D क्या होता है, A/B मल्टीप्लाई C/D पलटेगा क्या हो जाएगा, D/C, तो क्या हो जाएगा 5π/12। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, R1/R2 का 5/4। तो बच्चों आपका रेशियो, कैसे रेशियो को डिफाइन करते हैं, इस तरीके से R1/R2 5/4। ये आपका हो जाएगा आंसर। कुछ इस तरीके से ध्यान से इस पूरे क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना। क्या करते हैं, चलिए आपको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या किया गया था, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया, 2 सर्कल ड्रॉ करने थे, पहला ये है दूसरा ये है। देन हमने क्या किया, सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री का एक एंगल, इन दोनों को इस तरीके से मिला दिया, इन दोनों को इस सेंटर पे कह रहा था, एट द सेंटर, सेंटर पे 60 डिग्री, इसके 75 डिग्री, दोनों के एंगल्स डिफाइन कर दिए। ये आर्क ऑफ द लेंथ थी जो दोनों की सेम है, सेम वो कह रहा है, हम नहीं, देखिए द सेम लेंथ कह दिया। देन हमने क्या किया, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 को सपोज कर लिया हमने फर्स्ट सर्कल के लिए। देन हमने क्या किया, इसके बाद हमने उसमें आपका इस तरीके से सेकंड सर्कल के लिए R2 सपोज कर लिया। देन हमने ये फॉर्मूला डिफाइन किया जो कि सबसे पहले क्वेश्चन से लगता आ रहा है, ठीक है, सब में अप्लाई हो रहा है ये फॉर्मूला, द लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस ऑलवेज दैट इज इन रेडियन। देन हमने क्या किया, पहले के लिए 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये थीटा की ही तो है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर राइट डाउन करके आप देख सकते हैं। आगे हमने क्या किया है, R1 की वैल्यू फाइंड आउट किया, L सेम रहने दिया क्योंकि सेम लेंथ है, ठीक। आगे आप देख सकते हैं यही चीज़ दूसरे में की गई है, इसके लिए R2 सपोज कर लिएगा। ये आपके सामने सॉल्यूशन है, ये इसका रेशियो फाइंड आउट करना था, R1/R2 कर लिया हमने, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों आपका हो गया हो, तुम अपना भी कुछ कर लें, है भाई कि आप ही करते रहेंगे, थोड़ा हम भी कर लें अपना ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, चलिए, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग्स। पहली लाइन का वर्णन सुने तो क्या होगा यहाँ पर, फाइंड द एंगल, हमें उस एंगल को डिफाइन करना है जो रेडियन में आएगा, जो कि हमें लाना पड़ेगा, ना कि वो अपने आप ही आ जाएगा। थ्रू व्हिच, जिससे होकर के ए पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम मीन्स कुछ इस तरीके से झूलता है, याद आ रहा है क्या, जो आपके ध्यान में आ रहा है वो नहीं, हम पेंडुलम की बात कर रहे हैं, जो कि जिसका टाइमिंग सेशन 2π/r होता है, ठीक है ना। बात तो आप बड़ी तेजी से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है वो कौन सी लेंथ है, L है। भैया आपके मन में चल रहा होगा कि ये तो L मीन्स लेंथ हुआ, लेंथ मतलब L ही होता है, नहीं, ये पेंडुलम के लिए 2π/r होता है, जो R है ये वो है, मतलब ये रेडियस है, द आर्क ऑफ लेंथ है, ठीक है, ये R की वैल्यू है। चलिए पहले हम फिगर वाइज जैसे इसको हम सपोज करते हैं एक पेंडुलम बना दे रहे हैं, ये देखिए ये बन गया। तो पेंडुलम क्या करता है, कुछ इस तरीके से ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे स्विंग करता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे होता है पेंडुलम, ये एक वॉल छल्ला इससे लटका हुआ होता है, एक बार इस तरफ जाता है एक बार इस तरफ, तो कुछ इस तरीके से होता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ध्यान दिए रहिएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से हम बना दे रहे हैं, ये ऐसे थोड़ा, अभी ये ज़्यादा गया, अब थोड़ा कम जा रहा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से देख रहे हैं ना। अब कह रहा है और इस सर्कल में है, मान लीजिए अगर ये जा रहा है ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो कुछ इस तरीके से इतना ये हो ही रहे हैं, हम थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं,
तो ये अगर थोड़ा सा और बढ़ा दें तो क्या हो जाएंगे, ये सर्कल में नहीं हो जाएंगे। ठीक है, सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन है तो सर्कल ना, सर्कल में हो जाएगा। देन अगर ये सर्कल में हो जा रहा, मान लीजिए सर्कल ऐसे बना लीजिए, तो अच्छे तरीके से आप बना लें, ये ऐसे बना लीजिए, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे आप डिनोट कर दीजिए। पहले ये बना, फिर थोड़ा सा ये बना, फिर ये पूरा बना, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तीनों में हम ये देख रहे हैं कि द आर्क ऑफ लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो ये किसकी वैल्यू है, ये बच्चों किसकी वैल्यू है, अभी हमने बताया ना कि इसका जो टाइम सेशन होता है पेंडुलम का, वो बच्चों होता है 2 पाई अपॉन आर। क्या होता है, 2 पाई अपॉन आर। और दिस आर इज डिनोटेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ। क्या होता है, द आर्क ऑफ लेंथ। ये आर की वैल्यू है जो कि हमें क्या दे दी गई है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 75 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो इन तीनों वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियन में। देखिए, रेडियन में फाइंड आउट करना है, तो हम अगर रेडियन में फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे। चलिए, जो फॉर्मूला आपको बताया गया था वही इसमें अप्लाई होगा, L अपॉन आर का। ठीक है, बट पहले के लिए क्या हो जाएगा, ये θ1 हो जाएगा, दूसरे के लिए ये θ2 हो जाएगा। और कौन सी वैल्यू आपकी सेम होगी, इसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू मीन्स आर की वैल्यू आपकी सेम होगी 75 सेंटीमीटर, जो कि ये दे दी गई है। चलिए हम देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो θ1 इक्वल्स टू पहले के लिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 अपॉन 75 करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, तो θ1 इक्वल्स क्या हो गया आपका 2 अपॉन 15। ये आपका पहला आंसर। ऐसे दूसरे में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, θ2 इक्वल्स L2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 15 है, तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा, R की वैल्यू कॉमन है 75, 15 5 75, 1/5 इसका आंसर हो गया कितना, 1/5। ऐसे आप इसमें कर दीजिए, सेम टू सेम सारी की सारी वैल्यू आपकी वही आएंगी। L3 की वैल्यू क्या है 21 अपॉन इसका क्या 7, तो किससे कटेगा 3। हम अपना कैलकुलेटर कर लिए, दोनों लोग अपना अपना कैलकुलेटर कर लिए हैं, और ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो जुड़े रहना है, ध्यान रखना है कि कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले उसको समझना अच्छे तरीके से, देन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। गर्मी बहुत हो रही है। टाटा बाय बाय एंड गुड इवनिंग।